तो दोस्तों टेक्सटाइल कमिटी की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जिस पोजीशन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है वो है डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, स्टैटिकल ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस, फील्ड ऑफिसर, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट एंड अदर पोस्ट। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। सैलरी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे तो 29,000 से लेकर 2 लाख तक आपकी सैलरी यहाँ पे रह सकती है एज पर दी पोस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उस हिसाब से आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहने वाला है। वैकेंसीज 49 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। गवर्नमेंट जॉब ये रहने वाली है। लास्ट डेट रहने वाली 31 जनवरी 2025। तो अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो पोस्ट वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहने वाले डिप्टी डायरेक्टर लैबोरेटरी के लिए आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, और एटलीस्ट 5 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, दोनों में से अगर कोई भी होगा चलेगा। डिजायरेबल है पीएचडी, अगर आपने करी हुई है तो गुड है। पीएचडी वाले को डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। असिस्टेंट डायरेक्टर अगर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। एक्सपीरियंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने पीएचडी करी है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर ईपी एंड क्यूए, तो यहाँ पे डिग्री चाहिए। ठीक है, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पे अगर आपने डिग्री करी हुई है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो, या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो मोस्टली यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। 2-4 ऐसी पोस्ट है जहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिकल ऑफिसर। इसके लिए भी यहाँ पे आपको 2 साल का पीजी डिप्लोमा चाहिए, यानी पीजी आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में। मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए अगर स्टैटिकल वर्क में। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करो तो यहाँ पे डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट है। डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पे, और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट। फील्ड ऑफिसर के लिए एटलीस्ट सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि आपका पास यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट में, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होगे। डिजायरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरियन। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएट इन साइंस यानी बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। डिग्री इन डिप्लोमा अगर आपने करा हुआ है लाइब्रेरी साइंस में तब भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। डिजायरेबल है 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यार फिर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही दी जाएगी। अकाउंटेंट की बात करें तो एमकॉम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। एमकॉम बीकॉम अगर अगर आपने करा हुआ है विद 3 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तब लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपका जूनियर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर लाइब्रेरी, तो बैचलर्स डिग्री की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सेकंड क्लास डिप्लोमा अगर आपने करा हुआ है विद एक्सपीरियंस तब आप यहाँ पे एलिजिबल करोगे, या तो आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों में से एक है। ठीक है, और लिखा है यहाँ पे। और मतलब रहता है कि या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो दोनों में से अगर एक भी है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए भी यहाँ पे एटलीस्ट सेकंड क्लास चाहिए आपको ग्रेजुएट में, यानी कि सेकंड डिवीजन चाहिए मैथमेटिक्स और स्टैटिकल और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपके मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स आर प्रिफर्ड। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। डिजायरेबल है कि भाई अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है डेटा कलेक्शन से रिलेटेड तो आपके यहाँ पे प्लस रहने वाला है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएट विद डिग्री इन हिंदी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है हिंदी या इंग्लिश पे तब आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, या आपके पास यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल कर सकते हो। उसके बाद है सीनियर स्टैटिकल अकाउंटेंट। एज नेम से सीनियर है तो यार ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो है 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाला है। जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे एटलीस्ट सेकंड डिग्री, यानी कि इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाला। बैचलर्स डिग्री है स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में, तब आप यहाँ पे स्टैटिकल जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो 2-3 पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे आप लोग एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, लेकिन मास्टर डिग्री की वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। लेकिन जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे कोई मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको यहाँ पे जो है डिग्री होनी चाहिए स्टैटिकल मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में। अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होगे। मोस्ट ऑफ दी पोस्ट में यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की। अब देख लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे ये भी आपकी वेरी करेगी, आप जिस भी रोल के यहाँ पे अप्लाई करोगे उस रोल के हिसाब से। 27 से 35 ईयर जो है मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो स्क्रीन को पॉज करके कि कौन कौन सी फील्ड में जो है कितनी एज की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म, जो हमेशा से रहता हुआ है। आप उसके लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिफर कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सैलरी आपके रहने वाली है एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स, और जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करोगे उस हिसाब से आपके यहाँ पे सैलरी रहेगी। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर के लिए यहाँ पे 67,000 से लेकर 2 लाख के बीच में आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। वहीं अगर आप जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। बेसिक पे रहने वाला है, उसके बाद जो भी अलाउंसेस वगैरह ऐड करके यहाँ पे आपकी 81,000 तक तो पहुंची जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, उसी के बेसिस में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखी गई है। अगर आप ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे
ग्रुप ए के लिए अगर आप यहाँ पे ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो कि मैंने आपको टॉप वैकेंसीज बताई, उसमें अगर आपको 1500 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई करते हो तो 1000 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करना होगा, और ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करना होगा। यानी क्या है, एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखी गई है, लेकिन जो वैकेंसीज़ है वो ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है इजीली अप्लाई कर सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है तो कमेंट कर देना। एंड ओके, इसके अलावा अगर आपने अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्लाई नहीं किया तो यार अप्लाई कर लेना, लिंक अभी भी ओपन है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।